मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खलीजी ममालिक में सबसे तेजी से बदलती हुई सरजमीन कौन सी है? बहुत से लोग फौरन जवाब देते हैं दुबई, अबू धाबी या दोहा। लेकिन एक मुल्क खामोशी से धीरे धीरे और गैर मामूली जहानत के साथ अपने मुस्तकबिल को इस अंदाज में तामीर कर रहा है कि आने वाले बरसों में पूरा खित्ता बदल जाएगा। ये मुल्क है कुवैत, जो बज़ाहिर एक छोटा सा मुल्क है, मगर इसकी मुआशी ताकत, इसकी मनसूबाबंदी और इसके मेगा प्रोजेक्ट्स इस हकीकत को साबित कर रहे हैं कि तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं होती, बल्कि पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंसी सोच और मुस्तकबिल बीनी से होती है। आज की वीडियो में हम कुवैत के 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें खलीज के सबसे जदीद, सबसे मुनफरिद और सबसे विनरी मंसूबे समझा जाता है। ये प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ कुवैत की शक्ल बदल रहे हैं, बल्कि आलमी इंजीनियरिंग की तारीख में भी इनका नाम लिखा जा रहा है। इन मंसूबों के हकायक, इनके मकासद, इनकी मुआशी अहमियत, इनके सोशल असरात और इनके मुमकिन फवायद सब हम आप तक पहुंचाएंगे, और आप खुद सोचेंगे कि एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद कुवैत किस तरह खित्ते में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कुवैत की जुग्राफियाई हालत दीगर खलीजी ममालिक से थोड़ी मुख्तलिफ है। यहां साहिल मौजूद है, मगर इसकी लंबाई दुबई या अबू धाबी की निस्बत कम है। लेकिन कुवैत ने महदूद साहिली पट्टी को रुकावट नहीं समझा, बल्कि इसे मौके में बदल दिया। यही वजह है कि कुवैत ने दुनिया के चंद ऐसे अनोखे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जिनके जरिए समंदर को अंदर लाया जा रहा है, मसनूई जजीरे बनाए जा रहे हैं, मईशत को तेल से हटाकर पायदार सेक्टर्स में मुंतकिल किया जा रहा है, और शहरियों के लिए जदीद तर्ज जिंदगी के दरवाजे खोले जा रहे हैं। यही वीएन इसे दीगर ममालिक से जुदा करता है। कुवैत का पहला मेगा प्रोजेक्ट जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया वो अल खैरान सिटी है। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें समंदर को सहरा के बीचों बीच आने पर मजबूर कर दिया। जमीन को काट कर इसमें नहरें बनाई गई, और यूं कुवैत ने अपनी साहिली लाइन को तकरीबन दुगना कर लिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि साहिली शहर बनाने का वाहिद तरीका यह है कि समंदर को आगे बढ़ाया जाए, जजीरे बनाए जाएं या मसनूई साहिल तामीर किए जाएं। लेकिन कुवैत ने सादगी, फितरत और मुआशी समझदारी को मद्देनजर रखते हुए उल्टा तरीका अपनाया और समंदर को अंदरूनी जानिब काट कर चैनल्स बनाए। अब ये नहरें रिहायशी इलाकों, होटलों, पार्कों और तफरीही मकामात के दरमियान से गुजरती हैं। दुनिया में चंद मुल्कों ने ही ऐसा अनोखा तजर्बा किया है, और कुवैत भी इनमें शामिल है। जब यह मुकम्मल होगा तो हजारों खानदान पानी के किनारे रहेंगे। इस मंसूबे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह खलीज के गर्म माहौल के मुताबिक डिजाइन किया गया है। पानी के बहाव, हवाओं की सिमत और गर्मी के असरात को देखकर नहरों की गहराई, चौड़ाई और सिमत बनाई गई है। यह एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबी है जिसने कुवैत को स्मार्ट वाटर सिटी का मुस्तकबिल दे दिया है। यह सिटी किसी हद तक दुबई के पाम जमेरा से मुशाबहत रखता है, मगर इसका स्ट्रक्चर जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है। दोस्तों, अब आते हैं कुवैत के दूसरे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, जिसे पूरे मशरक़ वुस्ता का सबसे बड़ा शहरी डेवलपमेंट मंसूबा कहा जा रहा है। यह है मदीनातुल हरीर यानी सिल्क सिटी। यह दुनिया के सबसे बड़े मास्टर प्लान शहरों में से एक है, जिसकी लागत सैकड़ों अरब डॉलर्स तक पहुंच सकती है। इसका मकसद ना सिर्फ कुवैत को एक नया दारुल हुकूमत फराहम करना है, बल्कि इसे खित्ते की तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सकाफत का मरकज भी बनाना है। यह मंसूबा मुस्तकबिल के लिहाज से डिजाइन किया गया है, और यहां दुनिया की सबसे बुलंद इमारतों में से एक बुर्जुल मुबारक अल कबीर तामीर की जाएगी, जिसकी बुलंदी तकरीबन 1000 मीटर बताई जाती है। यह दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बुलंद होगा, और कुवैत को आलमी स्काई लाइन में वो मकाम देगा जो इसे आज तक हासिल नहीं था। इस शहर में मखसूस जोन्स बनाए गए हैं, एक मालियाती जोन, एक तिजारती जोन, एक तफरीही जोन, एक सकाफती जोन और एक माहौलियाती जोन। इस शहर को इराकी और ईरानी सरहदों से जोड़ने, तिजारत को तेज करने और एशिया और यूरोप के दरमियान लॉजिस्टिक गेटवे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि यह शहर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज का मरकज होगा। यहां स्मार्ट घर, खुद कार ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी शहरी इंतजामिया मुतारिफ करवाई जाएगी। यह मंसूबा ना सिर्फ कुवैत की मईशत को तब्दील करेगा, बल्कि खित्ते की जुग्राफियाई अहमियत को भी बढ़ा देगा। और दोस्तों, कुवैत का तीसरा बड़ा मंसूबा जिससे इसकी तरक्की का नक्शा मुकम्मल होता है वो है शेख जाबिर अल अहमद अल सबा, दुनिया के तवील तरीन पुलों में से एक। यह पुल कुवैत शहर को शुमाली इलाकों से मिलाता है और सैकड़ों किलोमीटर का सफर सिर्फ चंद मिनटों में तय हो जाता है।
इस पुल की खास बात सिर्फ इसकी लंबाई नहीं बल्कि इसकी इंजीनियरिंग भी है। इसे समंदर की मुश्किल तरीन गहराइयों में तामीर किया गया, ऐसे मकामात पर जहां पानी का बहाव तेज, नमक की सतह ज्यादा और मौसमी हालात शदीद थे। इसके बावजूद इसे इस अंदाज में बनाया गया कि यह समुद्री जिंदगी को नुकसान ना पहुंचाए। माहिरीन के मुताबिक इस पुल की तामीर ने साबित किया कि खलीजी ममालिक सिर्फ जदीद इमारतें ही नहीं बना रहे, बल्कि वो आला तरीन इंजीनियरिंग चैलेंजेस हल करने में भी आलमी मयार कायम कर रहे हैं। इस पुल की अहमियत सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं है, ये मुस्तकबिल में सिल्क सिटी को कुवैत शहर से जोड़ेगा। शुमाली इलाकों में सनतों, बंदरगाहों, फ्री जोन्स और लॉजिस्टिक मराकज को तरक्की देगा और कुवैत को इस खित्ते के सबसे अहम ट्रांजिट हब में बदल देगा। नाज़रीन ग्रामी, इन तीनों मंसूबों के पस मंजर में एक चीज कार फरमा है, यानी कुवैत का विजन 2035। इस विजन का मकसद है कि मुल्क को तेल के इन्हिसार से निकालकर जदीद सनतों, सियाहत, तिजारत, टेक्नोलॉजी और आलमी सरमायाकारी की तरफ ले जाया जाए। दुनिया के बेशतर ममालिक में यह तब्दीली दहाइयों में होती है, मगर कुवैत इसे बहुत तेजी से कर रहा है। यही वजह है कि इन मंसूबों से मुल्क में बेशुमार फायदे मुतवक्के हैं। मसलन एक बड़ा फायदा यह है कि कुवैत की रियल एस्टेट मार्केट दुनिया के बेहतरीन साहली इलाकों में शामिल हो जाएगी। चूंकि वाटर सिटी नहरें और साहिल बढ़ा रहा है, इसलिए पानी के किनारे रिहाइश रखना मुमकिन होगा, जिससे प्रॉपर्टी वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। दूसरा फायदा यह है कि सिल्क सिटी आम सरमायाकारों के लिए एक नया मरकज बनेगा। कंपनियां यहां हेडक्वार्टर्स कायम करेंगी, टेक्नोलॉजी पार्क्स बनेंगे और बैनुल अक़वामी तिजारत बढ़ेगी। तीसरा फायदा यह है कि जदीद पुलों के जरिए शुमाली कुवैत का इलाका तरक्की पाएगा, सनतें बढ़ेंगी, मुलाजमतें पैदा होंगी और ट्रांसपोर्ट का खर्च कम हो जाएगा। अगर हम माहौल के हवाले से बात करें तो कुवैत के इन मंसूबों का एक अहम पहलू यह भी है कि इन्हें माहौल दोस्त बनाने की कोशिश की जा रही है। नहरों में पानी का बहाव कुदरती अंदाज में रखा गया है। समंदर की गहराइयों में पुल की तामीर के वक्त मैरीन लाइफ को नुकसान न पहुंचाने के उसूल बनाए गए। सिल्क सिटी को ग्रीन सिटी के तौर पर डिजाइन किया गया, जहां तवानाई का बड़ा हिस्सा मुतबादिल जराए से हासिल किया जाएगा। मुस्तकबिल के लिहाज से जब दुनिया माहौलियात पर ज्यादा पाबंदियां लगाएगी, तब कुवैत के ये मंसूबे इसे आलमी सतह पर एक जिम्मेदार मुल्क साबित करेंगे। इन मंसूबों का एक और फायदा समाजी सतह पर भी सामने आएगा। कुवैत में नौजवानों का तनासुब बहुत ज्यादा है। इन्हें मुलाजमतें, मौके और जदीद माहौल फ्राहम करना जरूरी है। जब इतने बड़े शहर और मंसूबे मुकम्मल होंगे तो लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी, हुनरमंद अफराद की मांग बढ़ेगी और तालीम से वाबस्ता शोबों में भी सरमायाकारी बढ़ेगी। इस तरह इन शहरों में जदीद अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, तहकीकाती मराकज, पार्क्स, वाटर फ्रंट एरियाज और तफरीही मकामात बनेंगे और ये सब कुछ कुवैत के शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाएगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।